तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो श्रेष्ठ जो, है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो श्रेष्ठ जो, है नाम वो पवित्र जो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू है तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने, कि यीशु ने मुझे चुन लिया है कि पवित्र शास्त्र के बारे में मैं आज मेरे भाइयों और बहनों से कुछ बातें मैं कहूँ कि वो सुन सके और परमेश्वर के राह पर चल सके और परमेश्वर का अनुग्रह ले सके, परमेश्वर का सामर्थ्य ले सके। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे पवित्र शास्त्र के बारे में, मत्ती की 5वां अध्याय और 23 वचन, इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे
कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा दे। देखो, पवित्र शास्त्र हमसे कह रहा है कि जो कुछ भी तू भेंट परमेश्वर के लिए ला रहा है और वह तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो वो भेंट तो आपने वही छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से दोस्ती कर ले, अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और फिर आकर अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ा दे। वो तुम्हें सामर्थ्य भरेगा, वो तुम्हें अनुग्रह से भर देगा, वो तुम्हें जो चाहे वो तुम्हें दे देगा। वो खुदा आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, वो तुम्हें जो चाहे वो तुम्हें दे देगा, क्योंकि तू सच्चे दिल से परमेश्वर को दे रहा है और अपने भाई से भी तू मित्रता कर रहा है। इसलिए वो तुझे और अनुग्रह से और तुझे सामर्थ्य से भर देगा। और आगे क्या लिखा है देखो, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है उससे झपट कर मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंपे और न्यायाधीश तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू पाई चुका न दे तब तक वहीं से छूटने न पाएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुष्ठी डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाल दिया जाए। देखो, वो पहले अपने से कह रहा था जब तक तो अपने मुद्दई के साथ में मार्ग में है उससे झपट कर मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंप दे और न्यायाधीश तुझे सिपाही के हाथ में और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। वहां से तू छूटने का नहीं, वहां से तू कभी छूटने वाला नहीं। तो पहले अपने साथ में जाके उससे मेल मिलाप कर ले, उससे दोस्ती कर ले और आनंद से भर जा और खुदा तुझे सामर्थ्य से भर देगा, तुझे अनुग्रह से भर देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू पाई ना चुका दे तब तक तू वहां से छूटने न पाएगा। ये खुदा का वचन है। जो सुनेगा वो समझेगा और खुदा का आशीष पाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुष्ठी डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंग में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाल दिया जाए। देखो क्या कह रहा है, अगर तेरी आंख किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर डाल रही तो उसको निकाल कर फेंक दे, क्योंकि वो एक आंख की वजह से अगर तेरा पूरा शरीर नरक में डाल दिया जाता है उससे अच्छा वो एक आंख तेरे निकाल कर वो नरक में गई, वो जल गई, वो नष्ट हुई तो चलेगा तुझे, क्योंकि तेरा पूरा शरीर नरक में न जाएगा। वो फेंक दे, या तो तू खुदा के सामने घुटने टेक दे
या तो तू परमेश्वर से माफी मांग दे, खुदा तुझे सामर्थ्य से, तुझे अनुग्रह से भर देगा, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह है हमारा। वो जिंदा खुदा है, वो अपने दिल को परखने वाला है, वो अपने हृदय को परखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचारी के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उसे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। हालेलुया। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंग में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा हाथ तुझे चोरी करने के लिए, किसी को मारने के लिए, कुछ गंदे कामों के लिए अगर तेरा हाथ आगे बढ़ता है तो उसे काट कर फेंक डाल, तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। वो एक हाथ को निकाल कर फेंक दे, वो तेरे लिए भला है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उसी त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार। देखो वचन हमसे क्या कह रहा है। जो कोई व्यभिचार, यह भी सुने होंगे तुमने कि व्यभिचार न करना, और जो कोई व्यभिचारी स्त्री के साथ में विवाह करता है वो भी व्यभिचारी है। परंतु मैं यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह व्यभिचार करता है, वह खुद भी व्यभिचार करता है। अगर अपनी पत्नी को वह व्यभिचार के लिए छोड़ देता है तो वो खुद व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपने शपथ को पूरा करना। देखो, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोग से कहा गया था कि तुम झूठी शपथ न खाना, परंतु परमेश्वर के सामने उसको पूरा करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसकी पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू।